हेलो बच्चों, आज का कंसेप्ट है मिक्स साइन का। इससे पहले हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में जाना है। आज उन्हीं चीज़ों को मिक्स्ड करके किस तरह से कैलकुलेशन करना है इजीली हम ये भी सीख लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन से शुरू करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे कि समझ लो -5 एक ब्रैकेट में लिया, इसके साथ ले लिया 3 -7 रख लिया। देखो अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस सब प्रेजेंट है यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन को करना कैसा। देखो तुम्हें एक चीज़ पता होगा, बोर्ड मास पता होगा। अब ये जो बोर्ड मास है इसमें क्या बोला जाता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से कुछ कैलकुलेशन बोला जाता है। तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट को भी फॉलो करना रहता है। फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा, तुम क्या करो, जितना हो सके मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखो। यानी कौन सा चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो साइन हो, पहले उसी को कैलकुलेट कर लो। जितना तुम मल्टीप्लाई को क्लियर रखोगे उतना ज़्यादा तुम प्लस माइनस के ऊपर ध्यान दे पाओगे, ठीक है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि यहाँ -5 है, ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के जस्ट बाहर 3 है, तो इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, इन दोनों के बीच किसी तरह का कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 5 3 15 हो जाएगा। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर सिंगल साइन वाला मल्टीप्लाई होता है, देखो ये सिंगल साइन वाला मल्टीप्लाई है, अगर सिंगल साइन वाला मल्टीप्लाई होता है तो उसमें साइन को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो साइन है वही साइन लगा लो। तो 5 3 15 हो गया, इधर माइनस है तो इसका आंसर आ जाएगा -15। अच्छा देखो और एक चीज़ देखो, यहाँ पे माइनस 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 के बीच में एक छोटा सा ब्रैकेट है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई समझ सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, अगर साइन ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन है, तो तुम पहले क्या करो, मल्टीप्लाई खोज लो। जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लोगे उतना ज़्यादा आसानी रहेगी। हाँ, हमेशा ये ध्यान रखना, कभी भी किसी भी चीज़ को पीछे मल्टीप्लाई नहीं करना। देखना कि दोनों के बीच में कुछ है क्या नहीं। वो नंबर हो सकते हैं, किसी तरह के सिंबल भी हो सकते हैं। जैसे ये दो सिंबल है, इन दोनों सिंबल के बीच में कुछ नहीं है, एक ब्रैकेट है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ माइनस इंटू माइनस, तुम इंटू हो रहा है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमेशा डायरेक्ट आंसर आएगा, किसी तरह का कोई रफ नहीं यूज़ करना है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे बचा क्या है, 7। देखो अब ये वाला जो टर्म आया, ये वाला जो सेक्शन आया, इस सेक्शन में मल्टीप्लाई है ही नहीं। तुम देख सकते हो इस ऊपर वाले सेक्शन में जितने भी मल्टीप्लाई थे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। यानी मेरा बोलने का मतलब ये है कि जितना हो सके मल्टीप्लाई पे फोकस करो, मल्टीप्लाई तुम्हें डायरेक्ट आंसर देगा। अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो चीज़ बचा है, जो रिज़ल्ट तुम्हारे सामने आया है, उसको अगर ध्यान से देखोगे उसमें मल्टीप्लाई तुम्हें नहीं देखने मिलेगा। तो उसमें क्या मिलेगा, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस मिलेगा। अब प्लस माइनस मिले तो हमेशा याद रखो रफ़ का यूज़ करना है। जब भी प्लस माइनस मिलेगा हमेशा याद रखो तुम्हें रफ़ का यूज़ करना है। अब रफ़ का यूज़ करके क्या करना है, बड़ा नंबर ऊपर रखना है, छोटा नंबर नीचे रखना है, उसका जो साइन है वही साइन अप्लाई करना है। जैसे 15 का साइन माइनस है, 7 का साइन प्लस है, माइनस प्लस कैलकुलेट करके माइनस हो जाएगा, तो 15 - 7 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर क्या करना है, जैसे ही आंसर आ जाए तुम्हें उस बड़े नंबर के साइन को गोल करना है और उसको नीचे उतार लेना है कुछ इस तरीके से, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा -8। यानी ये कंसेप्ट अगर तुम करते रहोगे, इस तरह से रफ करते रहोगे, तो कैलकुलेशन बहुत इजीली कर पाओगे। तो इसमें क्या चीज़ है, तुम्हें सबसे पहले मल्टीप्लाई खोजना है, मल्टीप्लाई करना है। अब वो मल्टीप्लाई नंबरों का हो सकता है, साइन का भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ऐसे समझ लो, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, 5 -3, कुछ इस तरह से क्वेश्चन ले लिया, 5 -3। अब यहाँ पे भी देख लो साइन ज़्यादा है थोड़े से, तो यहाँ पे भी तुम मल्टीप्लाई खोजो, सबसे पहले मल्टीप्लाई खोजो। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर खोजने गया, नंबरों का तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन अगर तुम ये साइन को देखोगे, इन दोनों साइन के बीच में कुछ नहीं है एक ब्रैकेट के अलावा, तो तुम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई समझ सकते हो। तो मतलब माइनस इंटू माइनस हो रहा है। अब इंटू हो रहा है तो डायरेक्ट आंसर लिखना है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 3 अब इजीली लिख सकते हो ना, ये तो 5 + 3 हो गया, 5 + 3 यानी कितना होता है, 8 होता है। ये तो ईजी कैलकुलेशन हो गया। ऐसे ही अगर थोड़ा सा कंसेप्ट को बढ़ाओ तो मतलब ऐसे समझ लो, -4 -9 इंटू -3 +7 इंटू 4 -8 -7, कुछ इस तरह से कंसेप्ट को बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ पे सेम वही चीज़ बोलूँगा कि जितने भी मल्टीप्लाई है, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहो, तुम पहले कैलकुलेशन करने के टाइम पे, जब भी क्वेश्चन बड़ा आएगा कैलकुलेशन करने के टाइम पे हमेशा सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो। जितना मल्टीप्लाई करोगे उतना तुम क्लियर रहोगे। तो देखो यहाँ पे तो किसी तरह का कोई मल्टीप्लिकेशन है नहीं, तो ये जैसा है वैसे ही रख देते।
अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर 9 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ध्यान रखो 9 का साइन माइनस है और 3 का साइन भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस भी मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि इस माइनस और इस माइनस के बीच में कोई और साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन का ये। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोलूँगा कि ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 9 3 हो जाएगा 27। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये तो सीधा सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन दिख ही रहा है, तो 7 4 हो जाएगा ये +28। अच्छा इस चीज़ को अगर हम देखें, ये -8 है, ये -7 है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है ब्रैकेट के अलावा, तो ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई का काम करेगा। तो पहले डायरेक्ट कैलकुलेशन करते कि माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस यानी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो बोलने के टाइम भी मैं मल्टीप्लाई का यूज़ कर रहा हूँ, माइनस इंटू माइनस, देख रहे हैं मल्टीप्लाई का बोलना आ रहा है, यानी इंटू आ रहा है ना। तो 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 यानी कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 8 इंटू 7 56। अब देखो ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, जितने भी मल्टीप्लिकेशन थे हमने कर लिए। यानी मिक्स साइन वाले में क्या करना है तुम्हें, जितना हो सके मल्टीप्लाई पे ही फोकस करो, चाहे वो साइन हो, चाहे वो नंबर हो, या कुछ भी हो, जितना हो सके मल्टीप्लाई में फोकस करो। अब एक बार मल्टीप्लिकेशन हो जाए तुम्हारे सामने सिर्फ प्लस माइनस का सेक्शन रहेगा। अब जब प्लस माइनस का सेक्शन अब ये बहुत बड़ा है, तो दो दो को अप्लाई कर लो, इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लो, इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लो। ध्यान रखना जब भी प्लस माइनस करोगे रफ़ यूज़ करके करना, अगर प्रैक्टिस हो गई है तो बिना रफ़ के तुम कर सकते हो। फिलहाल मैं रफ़ का यूज़ कर लेता हूँ, मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो इन दोनों में बड़ा आ जाता है 27 और छोटा आ जाता है 4। 27 का साइन है प्लस और 4 का साइन है माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 27 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा 23, और बड़े नंबर के साइन को गोल करूँगा, उसको नीचे उतारूँगा +23। देखो पहले भी बोल चुका हूँ, प्लस लिखना इतना कोई कंपलसरी नहीं है, फिर भी आदत डालो। शुरुआत में तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्लस माइनस सभी साइन डालो। एक बार तुम इसको प्रैक्टिस को अच्छे से कर लिए तो तुम्हारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी जो मेथड मैं बोल रहा हूँ, अगर उस मेथड को तुम फॉलो करोगे, कुछ नहीं 3 से 4 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लोगे तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा ये। चलिए, जैसे कि इन दोनों को हमने कैलकुलेशन किया, +23 आया। अब ये तो प्लस प्लस ही है, इसका तो डायरेक्ट कर सकते हो। 28 + 56 ये आ जाएगा प्लस में, 8 6 14, 1 कैरी, 5 6 7 और 1 8। अच्छा ये दोनों भी प्लस में ही आया, प्लस 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 ही हो जाएगा, तो इसका भी डायरेक्ट कर सकते हो। 4 3 7 8 2 10। अब ये बड़े नंबर का साइन, अगर दोनों प्लस है तो बड़े नंबर का साइन प्लस ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी मिक्स साइन में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या जानने मिली है कि अगर कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई नंबरों के बीच हो सकता है, साइन के बीच हो सकता है, बस ध्यान से देखना। मतलब क्या देखना, कोई 2 नंबर आसपास है या कोई 2 साइन आसपास है, उसके बीच में नोटिस करना क्या है। उसके बीच में हो सकता है ब्रैकेट हो या कुछ नहीं हो, तो समझ जाना मल्टीप्लाई है वो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही है कि 2 साइन है, यहाँ पे तो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था लेकिन यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 साइन है, 2 साइन के बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी मल्टीप्लाई करोगे हमेशा डायरेक्ट साइन। एक बार तुम मल्टीप्लाई वाला सेक्शन पार कर लोगे तो दूसरे सेक्शन में तुम्हें सिर्फ प्लस माइनस मिलेगा। तो प्लस माइनस करने के टाइम हमेशा रफ़ यूज़ करो, हमेशा रफ़ यूज़ करो। हमेशा नहीं बोलूँगा, फिर भी जितना हो सके रफ़ यूज़ करो। एक बार प्रैक्टिस हो गया तुम्हारे ओरली ये क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अगर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें मैं बोलूँगा जितना हो सके मल्टीप्लाई सॉल्व करो। मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद जो सेक्शन बचेगा वो प्लस माइनस का बचेगा, रफ़ यूज़ करके तुम उसे भी सॉल्व कर लो, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, कुछ बच गया हो या फिर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो उसको कमेंट करना, उसको मैं क्लियर कर लूँगा, ठीक है।